पर एक बात जरूर है कि जैसे कोई टिकट देने वाले से पूछे कि क्यों भैया मथुरा की टिकट दे रहे हो, तुम गए हो आज के पहले मथुरा? वो बोलता नहीं गए, तो कोई टिकट फाड़ के उसके मुंह में मारे, जब खुद नहीं गया तो इस टिकट में हम कैसे मथुरा पहुंचे? ये गलत है ना। भले वो गया है कि नहीं गया है, पर उसकी दी हुई टिकट में शासन की सील लगी है, उसको पकड़ के बैठोगे तो तुम मथुरा स्टेशन पहुंच जाओगे। तो सच बात तो ये है कि हमसे ज्यादा आप सब भजन करते होंगे, लेकिन हमारी बताई बातों पर, क्योंकि ये हमारी बातें नहीं है, क्षमा करिएगा, ये जो भी हम बता रहे हैं ना, ये हमारी पर्सनली कोई बात नहीं है। ये सब की सब बातें भागवत जी की हैं, जो व्यास जी ने, सुखदेव भगवान ने हम लोगों को निर्धारित की है। तो हम कहां थे कथा में? क्या सुना रहे थे आपको? हाँ? मैया आए के सिक्का चढ़ाए के सबको ठग गई महाराज। शंबरासुर के राज्य में वही मछली फंसी जाल में, और वो मछुआरा शंबरासुर के यहाँ देकर के आ गया। और आप विचार करिए, मौत से बचने का इसने कितना उपाय किया, पर मौत जरा घूम करके इसी के यहाँ चली गई और इसे पता भी नहीं हुआ। शंबरासुर के राज भवन में ही उसी का दाना खा करके और प्रद्युम्न जी बड़े हुए महाराज। और एक दिन यहाँ पर रसोई बनाने का काम करती थी कामदेव की पत्नी रति। आप जानते हो हमारे जो भोले बाबा हैं ना, बड़े गजब के देवता हैं। ऐसे देवता हैं कि ये सुनते ही नहीं सामने वाला मांग क्या रहा है। आप जानते हो, एक ही जंगल में एक जगह तपस्या कर रहा था शंबरासुर, और एक जगह तपस्या कर रही थी रति, कामदेव की पत्नी। अब रति तपस्या कर रही थी कि मुझे कामदेव मिल जाएं, मेरे पति जो भस्म हो गए नजरों से वो मिल जाएं, और शंबरासुर तपस्या कर रहा था कि मुझे रति मिल जाए। भोले बाबा दोनों के सामने प्रकट हो गए, और दोनों के सामने प्रकट होकर के बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? रति ने कहा, महाराज मेरे पति मुझे वापस मिल जाए, मुझे ये दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया। शंबरासुर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे रति चाहिए, कामदेव की पत्नी। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। ये तो बैंड बजाता हुआ गया और ये रति आकर के चरणों में गिर गई। महाराज भोले बाबा ये क्या गजब कर रहे हो, मैं पतिव्रता स्त्री और आपने मुझे प्राप्त करने का वरदान दे दिया। ऐसी पटाखा से फूट गए रति के। महाराज ऐसे कैसे हो गया? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। जब हमारी बातों में आप नहीं हंसेंगे तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ करके हंसा देते। और रति रोने लगी तो भगवान ने कहा, क्या कहा? शंबरासुर ने तुम्हें प्राप्त करने का वरदान मांगा था? हाँ महाराज, आपने नहीं सुना क्या? भोले बाबा ने कहा, आजकल हम सुनते नहीं किसी की, आजकल हम सुनते नहीं किसी की। बोले महाराज अरे अपने लिए मत सुना करो, पर कऊ दूसरे के प्राण तो आफत में मत डालो। महाराज अब बताओ अब क्या करें? भोले बाबा ने कहा, चिंता मत करो, हम तो इसलिए नहीं सुनते कि हमारे कान में सदैव राम नाम की ध्वनि गूंजती रहती है, हमें राम का शब्द ही सुनाई देता है और कुछ सुनते नहीं आजकल। पर तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा उस पापी ने वरदान मांगा है तो हम तुम्हें वैष्णवी माया प्रदान कर रहे हैं। और वैष्णवी माया प्रदान करके इस माया का फल ये होगा कि शंबरासुर जब भी तुम्हारे समीप आएगा तो वो तुम्हें अपनी माँ की दृष्टि से देखेगा, उसकी नजर अपवित्र नहीं होगी। और देखो ये जो
बात है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आई होगी, पर ऐसे समझिए, आपका हमारा जो परिवेश है ये सामने वाले के नजरिया को बदलता है। हमारी बात समझिएगा थोड़ी सूक्ष्मता से। जैसे अभी हम इस भेष में हैं और अगर कोई इस भेष में पंडित जी सिनेमा देखने जाएं तो पंडित जी तो सिनेमा देख रहे हैं, पर जितने वहां सिनेमा देख रहे हैं वो सब पंडित जी को देखेंगे। बताओ यार, धोती कुर्ता पहन करके भी और ये कैसे गजब के आदमी सिनेमा देख रहे हैं। और कहीं कोई दाढ़ी और बड़े बड़े बाल रखा के और महाराज पूरे मस्तक में चंदन पोत के और फिर कोई सिनेमा देखने जाए तो सोचो पूरे समाज के लोग क्या कहेंगे, देख लो ये बाबा जी की बुद्धि बिगड़ गई, कैसे बताओ सिनेमा देखने आए, कहेंगे कि नहीं? तो भैया पहनावा और रहन सहन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी हमारी कोई मैया सुंदर मस्तक पर तिलक लगा के रखी हो, भारतीय वेशभूषा में हो और महाराज सुंदर श्रृंगार करके गले में कंठी हो और मस्तक पर सुंदर तिलक लगा हो, तो उसको देख करके दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का विचार बदल जाएगा, क्योंकि पहनावे का बहुत बड़ा असर जाता है। आज के हमारे युवा कहते हैं कि अब देखो, अब हमारे पहनावे में भी रोक लग रही है। पर एक बात आपसे सच बताएं, पहनावे का बहुत बड़ा असर होता है। और ये विधर्मी लोग, ये जो हमारे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग भारतीय वेशभूषा में रहो। अरे भैया, इनको फटा पैंट पहनने के पैसे मिलते हैं। वो आपने देखा, वो नया फैशन चला है, ओपन घुटने, इसको नी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नी बोलते, ओपन नी फैशन। फटा पैंट पहन के डोल रहे मेरे, और वो तो केवल फिल्म बनाने के लिए डोले, और हम बड़े बड़े बाप के लड़का भिखारी बने डोल रहे महाराज, पहने वो फटा पैंट। आप देख लो, आज लड़कों को देखो, एक लड़का कटिंग कटाया था महाराज, हम मैचिंग कर रहे थे तो मुर्गे की पूंछ और उसका एक जैसा साइज लगा महाराज। हमने उससे पूछा कि मुर्गा कटिंग है? अरे बोले नहीं महाराज, इसके 250 रुपए लगते हैं। तब तो मुर्गा बहुत अच्छा है महाराज, बिना कुछ दिए वैसी कटिंग को यूज कर रहा है। हम फैशन के नाम पे कुछ भी करवा लो हमसे, आज के युवा से फैशन के नाम पे कुछ भी करवा लो महाराज, वो करने के लिए तैयार है। और उससे अगर ये कहो कि भैया हमारी सनातन संस्कृति भारतीय वेशभूषा का वस्त्र धारण करो, देखो भाई नौकरी पेशा करने वालों की मजबूरी है, लेकिन जब घर में रहना चाहिए तो कम से कम भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए। जब आप पूजा पाठ करें, कथा श्रवण करने जाएं, तो सुंदर भारतीय वेशभूषा को धारण करके और फिर आप लोग जब आचरण करेंगे, अरे कोई देखे तो पता तो चले कि आप हो कौन। इसलिए पहनावे का बहुत बड़ा असर होता है। ये जो वैष्णवी माया दिया था ना, वैष्णवी माया का मतलब क्या है? रति को स्वर्ग की अप्सरा से बदल करके और उसे वैष्णवी बना दिया, वैष्णव धर्म का बना दिया। भगवान ने, भोले बाबा ने कान में उसके वैष्णव मंत्र की दीक्षा दे दी, माथे पर तिलक लगा दिया और गले में कंठी पहना दी और कहा यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक रहेगा तो उस पापी का मन तुम्हारे लिए परिवर्तित नहीं होगा और वो तुम्हें अपनी मां के रूप में दर्शन करेगा। आज विदेश के लोग जब आते हैं ना अपने भारतवर्ष में, आप वृंदावन जाइएगा और दर्शन करिएगा। वृंदावन में अंग्रेज लोग महाराज सुंदर भारतीय वेशभूषा का वस्त्र धारण करके
और महाराज ये मोटी चुटिया रख करके और मस्तक पर तिलक लगाए के जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा करते हैं। और हमारे लड़के, हमारे भारतवर्ष के लड़के महाराज उस चोटी को और उस वस्तु को विसर्जित कर चुके। और हमारे लड़के महाराज सब पिक्चर के हीरो बने डूल रहे। महाराज हीरो बनवा लो महाराज, और कुछ ना करना पड़े। इसीलिए भारतीय वेशभूषा का, परंपरा का बड़ा असर पड़ता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि हम व्यास मंच में बैठे हैं तो निवेदन करना हमारा कर्तव्य है। आप मानो या ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, पर भैया इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमें ऐसी ही वेशभूषा पहनना चाहिए और ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की, हमारे कुल की मर्यादा ढकी रहे और सामने वाले व्यक्ति का भी मन परिवर्तित न हो। हमें कोशिश करना चाहिए। और महाराज हुआ क्या, शंबरासुर जब जब अपना मन अपवित्र करके आता तो उधर से तो चलता कि आज हटात इसे महल में ले आऊंगा, और जब सामने जाता तो उसको देख करके उसके मन में ऐसा परिवर्तन होता कि वो उसको प्रणाम करके लौटाता। एक दिन प्रद्युम्न जब बड़े हो गए तो सुंदर श्रृंगार करके रति पहुंची उनके सामने। तो प्रद्युम्न ने कहा कि अभी तक तो आप मेरा माँ के अनुसार पालन कर रही थी और आज अचानक से आपके श्रृंगार में परिवर्तन। तो प्रद्युम्न रति ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं और आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं, आप और कोई नहीं है, और आप साक्षात भगवान के ही पुत्र हैं। आपका नाम है प्रद्युम्न और इस शंबरासुर ने आपको हरण किया है, इसलिए आप यहाँ हो। भवान् नारायण सुतः शंबरेण हतो गृहात् अहम तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। और जैसे ही समाचार प्राप्त किया, प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के पहुंच गए द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में आनंद छा गया महाराज। अरे हमारा बेटा इतने दिनों बाद आया वापस और बहू को साथ में लेकर के आया, तो दुगनी खुशी आ गई महाराज। सब लोग बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता है, और सत्राजित जो ये यदुवंशी है, ये भगवान को छोड़ करके इसने सूर्य नारायण भगवान को तपस्या करी, प्रार्थना करी। एक संकेत आपको इस कथा का पूर्व में ही हम श्रवण करा दें। देखो भैया, यदि भगवान को छोड़ करके और अन्य किसी देवी देवता का इसलिए पूजन आप करते हैं कि हमारी अमुक अमुक कामना पूरी हो जाए, तो वो कामना तो पूरी हो जाएगी, पर उसके पीछे आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। बहुत गौर से श्रवण करेंगे तो बात समझ में आएगी। अब कोई राम जी को और कृष्ण जी को छोड़ करके सोचे कि चलो एक काम करते हैं, इनको नहीं, कोई ऐसा देवता वर्ण करते हैं जो कामना को जल्दी पूरा करता हो। और बैठे ही थे टीवी में कि टीवी में प्रचार दिया, एक व्यक्ति मैक थाम करके बोला, मैं बड़ा परेशान था और मैंने जो है साईं बाबा का व्रत किया, और साईं बाबा के व्रत करते ही दूसरे दिन इतना बड़ा हीरा मेरे दरवाजे में मिल गया।
और जैसी सुना साईं बाबा का चमत्कार, तुरंत महाराज जो घर में दुर्गा मैया या जो राम जी थे, श्याम जी थे, उनको जरा किनारे हटाया, थोड़ा रहो आप भी, तो थोड़ा जगह बनाओ और वहां पे साईं बाबा रख लो। अब साईं बाबा की आरती उतरने लगी और बढ़िया जो है उनका कीर्तन होने लगा। और 15-20 दिन हो गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो फिर से टीवी देख रहे थे और टीवी में मिला संतोषी माँ। अरे महाराज तुरंत फिर संतोषी माता की मूर्ति लेकर के आए और महाराज जरा साईं बाबा को थोड़ा किनारे किया, बाबा तुम थोड़ा किनारे हो जाओ, ये बैठेंगी माता जी। अब वहाँ पे महाराज जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, और गबने लगा महाराज। और शुक्रवार का व्रत रहने लगे और दुनिया के नाटक, पर फिर भी कामना पूर्ति नहीं हुई। अब क्या करें? सोई किसी ने आकर के बताया कि जानती हो मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, बड़ा परेशान था वो, और मैंने सुंदरकांड के पाठ करे तो एक ही पाठ में मेरा काम बन गया। सोई हनुमान जी लेकर के आया और अब तो माता जी को भी, साईं बाबा को भी थोड़ा कह दो आप दूसरे कमरे में टांड में शिफ्ट हो जाओ, और उन्हें टांड में बिठा दिया महाराज। और अब इनकी पूजा हुई और बशर्ते हुआ क्या, सुखी नहीं हो पाया। कामना पूर्ति भी हो जाएगी तो भी आपको सुख के बदले दुख ही प्राप्त होगा। आप इस कथा से सुनिए। जबकि भगवान सूर्य की आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्योदय के समय में जो शयन करता है उसका भाग्य सो जाता है भैया। इसलिए सूर्योदय के समय में शयन करने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, भाग्य कमजोर हो जाता है। कोशिश करो सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में, ये 2 समय भगवान के भजन में, कीर्तन में जाना चाहिए। आप यदि स्नान ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम जग तो जाना चाहिए उस समय में। और सुनो भैया, एक बात आपको बड़े फायदे की बता दे। अब कहो आप कि महाराज आप तो कह रहे हो हम सुबह से जग जाएं पर बिना नहाए क्या करेंगे? तो देखो, बिना स्नान किए करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। उसमें ना स्नान करने की जरूरत है, ना आपको धरती में आसन बिछाने की जरूरत है। आप अपने ही बिस्तर में बैठे रहो और जग करके, और रजाई भी बढ़िया से ओढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बस बैठ करके जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बस ये करने लग जाओ। और अगर ये भी ना हो तो ये कर सकते हो आप, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बस और कुछ नहीं करना, बैठे बैठे। और इसने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, और तपस्या करके इसको सूर्य भगवान ने एक मणि दे दिया। और मणि जब इसके हाथ में दिया, और मणि इसको दिया, मणि का ये फल था कि उस मणि से 8 भार सोना प्रत्येक दिन निकलता था।
पर यही मणि उसका भाई प्रसेन पहन करके एक दिन चला गया, और गया तो वापस नहीं आया। इससे पूर्व ये भगवान के पास आया था, तो भगवान ने कहा सत्राजित से, हे सत्राजित, ये जो मणि है ना, ये बड़ी कीमती चीज है, कोई आकर के 2 थप्पड़ मार के तुमसे छुड़ा के ले जाएगा, इसलिए इसे हमारे खजाने में जमा करा दो। पर इसने नहीं माना भगवान की बात। और संकेत कितना प्यारा है, भगवान मानो क्या कहना चाहते, यावत म्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम। अन्नू को जगह ना हो तो यहां भेज दो। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। जितने में आपका हमारा गुजारा हो जाए और हमारे खर्चे निर्वहन हो जाएं, उतना ही धन को अपना मानना चाहिए, और जो बाकी का बचा धन है उसे भगवान का मानना चाहिए। जब भगवान जिस कार्य में लगवा दे बहुत अच्छी बात है, और जितने में अपना निर्वाह हो रहा है उतना अपना मानो। और यदि नहीं माना आपने तो भगवान की स्वयं की वाणी है, यावत म्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ नारायण की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। जितने में आपके खान पान का सिस्टम बढ़िया से चल रहा है, और महाराज रोग आने पर औषधि जितने में आ जाती है उतना ही अपना मानो, और अधिक को भगवान का मानो, जब भगवान जिस स्थिति में लगाना चाहे। इसने भगवान का प्रस्ताव नहीं माना तो हुआ क्या, इसका भाई मणि लेकर के गया और वापस नहीं आया, तो इसने भगवान पे ही कलंक लगा दिया महाराज। ऐसे कई लोग होंगे आपके भी जानकारी में कि यदि आप किसी को कुछ अच्छी बात कहो और मान लो कोई अनहोनी हो जाए, तो वो अच्छी बात कहने वाले को ही फंसा देता। इसने कहा था, हो सकता है इसी ने कुछ किया हो। और सत्राजित ने चोरी लगा दी भगवान को। भगवान भी अपने कलंक को समन करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेकर के गए, तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा था, आगे बढ़े तो एक सिंह मरा पड़ा था, और आगे बढ़े तो एक गुफा में एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो देख करके चिल्लाई, तो इस गुफा में रहते थे श्री जामवंत जी महाराज। और जामवंत जी ने जब देखा अपनी बिटिया को